जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 11th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान, पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत भाग 2, अध्याय है दूसरा और टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्या उपयोगिता है, क्या उनमें पढ़ा जाता है, कौन कौन से उनके पक्ष हैं। आज हम उसका दूसरा और राजनीतिक विचारधारा का एक मूलभूत विचार है, क्या है, राजनीतिक सिद्धांतों में एक मूलभूत विचारधारा है, क्या है, विचारधारा है या एक विचार है, वो है स्वतंत्रता। कौन सी है? स्वतंत्रता। कौन सी है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मुख्य रूप से अगर राजनीति है, आप राजनीति करना चाहते हो या जिन देशों में राजनीतिक सिद्धांत चलते हैं वहां पर इस विचारधारा का महत्वपूर्ण है और ये मूल धारणा है। कैसी है? स्वतंत्रता कैसी है? एक मूल धारणा है। क्या है? मूल धारणा या विचार है। क्या है? मूल धारणा और विचार है जो होना चाहिए राजनीति में। अगर ये नहीं है तो बाकी किसी का कोई महत्व ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि स्वतंत्रता क्या है। क्या है? स्वतंत्रता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी शब्द लिबर्टी, लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। तो लिबर्टी, स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी, क्या है? अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है और इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है लिबर। क्या है? लिबर। क्या होता है? लिबर। क्या अर्थ होता है? लिबर। और इस लिबर का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। अर्थात जीवन एक ऐसा होना चाहिए जिस जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो या प्रतिबंधों का अभाव हो। अगर हम स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता होगी। और अगर हम इसको स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं? इसको स्वीकार करते हैं, इस विचारधारा को, तो ये स्वतंत्रता कैसी होगी? प्राकृतिक स्वतंत्रता है। कैसी है? प्राकृतिक स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने जिन जीवों को है जो पैदा किया है उन जीवों पर कोई या किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं है। वो स्वच्छंद और स्वेच्छा से विचरण या आचरण करते हैं। प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, उन पर अभाव नहीं। और ये विचार हॉब्स ने दिया, क्योंकि हमारा आगे आपने पढ़ा था एग्जाम में या पढ़ोगे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार हॉब्स का है। इसका है प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो विचार है, क्या है? जो विचार है ये हमारे हॉब्स महोदय ने दिया था। किसने दिया था? हॉब्स महोदय ने दिया था प्राकृतिक विचारों का अभाव। अब हम ये भी देखते हैं कि मानवीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब हम अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों के या समुदायों पर आधिपत्य जमा लिया हो, क्योंकि उनकी स्वतंत्रताओं को खत्म करना चाहते थे। इतिहास में हमें ऐसे वर्चस्व के अनेकों उत्कृष्ट संघर्ष भी देखने को मिलते हैं जब लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन हुआ। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की स्वयं पर नियंत्रण और स्वतंत्र क्रियाकलापों की स्वतंत्रता पर स्वयं एक लोगों की इच्छा होती है कि स्वतंत्रता क्या होती है। प्रतिबंधों के अभाव के बाद में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम स्वतंत्रता का कानून रूप से कह सकते हैं। वैसे स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, क्या है? स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो सर्वमान्य परिभाषा या साधारण परिभाषा ये है, परिभाषा यह है कि व्यक्ति पर युक्त
युक्त, बंधन लगाना, बंधन लगाना स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। बंधन कैसे होना चाहिए? युक्ति युक्त। कैसे? युक्ति युक्त, यानी तर्कपूर्ण। कैसे? तर्कपूर्ण बंधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बंधन। और वो बंधन उसके मानसिक, कैसे? मानसिक और शारीरिक विकास में क्या किया जाए? विकास किया जाए। क्या किया जाए? मानसिक और शारीरिक विकास किया जाए। ऐसा है जो युक्ति युक्त बंधन लगाना चाहिए। ये स्वतंत्रता की परिभाषा है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। व्यक्ति पर अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाओगे, अगर व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव हो जाएगा और नहीं होगा तो व्यक्ति क्या हो गया? स्वेच्छाधारी हो जाएगा, निर्कुंज हो जाएगा। और ये निर्कुंज व्यक्ति की राज्य की अराजक स्थिति पैदा करेंगे। क्या करेंगे? अराजक या स्थिति, अराजक स्थिति, राज्य समाप्ति की ओर जाएगा, व्यक्ति उदंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है अतार्किक, यानी बंधन होने चाहिए, युक्ति युक्त होने चाहिए, तर्कपूर्ण होने चाहिए, अतर्कपूर्ण बंधन नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने ये पढ़ा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है या स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता एक विचारधारा है, राजनीति की मूल विचारधारा है। दूसरा है ये बना कैसे? तो स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द के लिबर्टी शब्द से बना है। लिबर्टी शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। किससे बना है? लिबर से। और लिबर का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। अब व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए कि यह बात स्वीकार कर ले? नहीं। ये प्रतिबंधों का अभाव की परिभाषा है जो प्राकृतिक परिभाषा है, जो हॉब्स महोदय ने दी है। हॉब्स प्राकृतिक सिद्धांतों का प्रेरणा स्रोत था, या है जो प्राकृतिक सिद्धांतों का है जो वो समर्थक था। लेकिन अगर हम ऐसे विचारधारा दे देंगे कि निपुंज हो जाएगा व्यक्ति, स्वेच्छाधारी हो जाएगा, तो राज्य अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? राज्य अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्वतंत्रता तो हम दे नहीं सकते हैं या प्रतिबंधों का अभाव कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम व्यक्ति पर युक्ति युक्त बंधन लगाना ही स्वतंत्रता कहलाती है। एक व्यक्ति पर युक्ति युक्त बंधन लगाना ही स्वतंत्रता कहलाता है। अगर युक्ति युक्त यानी तार्किक होना चाहिए, अतार्किक बंधन नहीं होना चाहिए। और बंधन भी ऐसे होने चाहिए कि उसका कोई नुकसान ना हो। बंधन का मतलब है उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो। क्या हो? विकास हो। ऐसे बंधन लगाएं तो वो स्वतंत्रता कहलाती है। और बंधन लगाने से अगर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है या वो वृद्धि नहीं करता है तो ये बंधन नहीं होने चाहिए। अब हम आगे बढ़े कि सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब हॉब्स का भी एक तरीका था। क्या था? हॉब्स का भी था कि सबको स्वतंत्रता कब मिलेगी? याद चाहिए, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको चाहिए, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा कि स्वतंत्रता मिले सबको? तब क्या करना पड़ेगा? कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दो, कुछ प्रतिबंध लगा दो। क्या लगा दो? लगा दो। सभी पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दो, अर्थात युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा दो, तभी स्वतंत्रताएं मिलेगी। नहीं तो क्या होगा? अगर हम स्वतंत्रता की वो प्रतिबंधों का अभाव कर देंगे, प्रतिबंधों को हटा देंगे, तो व्यक्ति स्वेच्छाधारी हो जाएगा, फिर उदंड हो जाएगा।
फिर यहाँ पर मात्सर्य न्याय चलेगा। क्या चलेगा? मात्सर्य न्याय, जो राज्य के लिए सही नहीं। मात्सर्य न्याय का अर्थ होता है हर बड़ा या शक्तिशाली अपने से कमजोर को दबाएगा, तो ये स्वतंत्रताएं नहीं है। सबकी स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब युक्ति युक्त बंधन लगा दिया जाए। स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है। क्या रहता है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। क्या रहता है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमेशा प्रयासरत रहता है। क्या रहता है? प्रयासरत रहता है। अर्थात वो स्वतंत्रता उसके गुण में है और वो उसके लिए कोई न कोई प्रयास करेगा। तो ऐसी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। अब कुछ ने ये भी कहा स्वतंत्रता का अर्थ है अतिशासन का विलोम। क्या है? अतिशासन का विलोम। स्वतंत्रता का अर्थ है अतिशासन। अतिशासन का विलोम। क्या है? अतिशासन का विलोम। अर्थात शासन में निर्गुणता को रोकना ही स्वतंत्रता है। क्या है? शासन में निर्गुणता को रोकना ही स्वतंत्रता है। अब हम एक आलेख द्वारा पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आवश्यक प्रतिबंध। क्या है? आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध होने चाहिए। व्यक्ति पर क्या होना चाहिए? आवश्यक प्रतिबंध होने चाहिए और अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक छूट नहीं होनी चाहिए। ये किसके द्वारा दिया जाता है? सत्ता द्वारा। क्या? सत्ता द्वारा, राजसत्ता या शासन द्वारा, या शासन। और अगर मत्स्य राज है, स्वतंत्रता का अर्थ ये होगा, क्या होगा? स्वतंत्रता। मत्स्य अब इधर इस आरेख से हम समझें, अगर प्रतिबंध युक्तियुक्त होंगे, क्या होंगे? युक्तियुक्त होंगे। स्वतंत्रता का अर्थ है अगर प्रतिबंध युक्तियुक्त होंगे तो शासन और सत्ता की स्थापना होगी। क्या होगी? स्थापना होगी। क्या होगा? स्थापना होगी तर्कपूर्ण। क्या? तर्कपूर्ण। क्या? तर्कपूर्ण या तार्किक। क्या? तार्किक। इससे क्या होगा? व्यक्ति का विकास होगा। क्या होगा? विकास। किसका? व्यक्ति का। क्या? व्यक्ति का। कौन कौन सा? शारीरिक और मानसिक। कौन सा? मानसिक। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो आगे जाकर समाज का भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाज का भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता का अर्थ इस अर्थ में लेते हैं, अनावश्यक छूट या ढील में लेते हैं, तो इससे स्वतंत्रता निर्गुणता पैदा होगी। क्या होगी? निर्गुणता। क्या पैदा होगी? निर्गुणता पैदा होगी। और निर्गुणता क्या हो जाएगी? निर्गुणता से अराजकता की स्थिति, यानी मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय का है अराजकता। और ऐसी स्थिति में समाज का विनाश होगा। क्या होगा? विनाश हो जाएगा। राज्य जो है जो क्षीण या नष्ट
राज्य है जो क्षीण या नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य क्षीण या नष्ट हो जाएगा। तो आज हम इनके बारे में पढ़ा कि हम क्या करना चाहिए और कैसी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का जिसमें हमने पढ़ा कि बाहरी प्रतिबंध न हो और व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का पूरा मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षमताओं, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का। क्या? शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा या विकास का मौका मिलेगा। इससे इनका है जो व्यक्ति का विकास होगा। कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के प्रकार। धन्यवाद।